कौन सा होगा, ठीक है। हाँ, आपके टेस्ट, एडवांस के टेस्ट भी अलग होंगे, ठीक है, एडवांस के टेस्ट भी अलग होंगे, मतलब ऐसा दिखा जाएगा जेई मेन जेई एडवांस। नीट वालों को तो नीट का ही टेस्ट देना है, ठीक है। यस, तो एडवांस प्लस, और इसको हम लोग मतलब एम्स बोलते हैं, एडवांस प्लस या एम्स। एम्स मतलब जो मेडिकल वालों के लिए एम्स और इसके लिए एडवांस, इस तरीके से ये चीज रहेगी, ठीक है गाइस। फिर आपका और एक लेक्चर सीरीज जाएगा, वो होता है डाउट सॉल्विंग, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स अलग होते हैं, तो डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स आर डिफरेंट, ठीक है। डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स मतलब ये जो लेक्चर्स होंगे ये बेसिकली आपको दूसरे सर मिलेंगे देखने के लिए उसमें, ठीक है। तो डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स जो होता है उसमें वो अलग रहेंगे, ये एड ऑन है, मतलब ये लेक्चर्स अलग है। और एक चौथे के लेक्चर होते हैं, वो होते हैं बोर्ड के लेक्चर। अब बोर्ड लेक्चर्स कौन बैठेगा, जब भी हम लोग आपको बोलेंगे तभी आपको बोर्ड बैठना है। जनरली आप लोगों को, जहां जो लोग एडवांस प्लस में बैठ रहे हैं उनको बोर्ड तो बैठना है नहीं, जो लोग एडवांस प्लस बैठ रहे हैं उनको बोर्ड्स बैठने का नहीं। मैं वापस बोल रहा हूं, क्यों नहीं बैठना है बताओ, तुम मुझे बताओ। 2.5 आवर्स का नॉर्मल लेक्चर, 1.5 आवर्स का ट्यूटोरियल सॉल्विंग, मतलब एडवांस प्लस लेक्चर, डाउट सॉल्विंग लेक्चर होगा 1-1.5 घंटे का, उसके बाद बोर्ड लेक्चर होंगे और 1-1.5 घंटे के। तो मुझे बताओ पढ़ाई कब करोगे खुद की, ये बाद में होने वाला है। अभी तो ठीक है, अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना गाइस, अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत मस्त टाइम मिल रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी आपको लग रहा है कि मस्त टाइम मिल रहा है काफी, अभी तक इतना ज्यादा होमवर्क नहीं आ रहा है, या ज्यादा क्वेश्चंस दिन में सॉल्व करने के लिए नहीं है, ऐसा आपको फील आ रहा होगा। ये आपकी फीलिंग जो है ना, ये आगे के 15-20 दिन में निकल जाएगी। 2 महीने, 1-1.5 महीने के बाद आप मुझे बोलने वाले हो सर बहुत ज्यादा टाइम, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल रहा है, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ये सब आप उल्टा बोलोगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होगा, जब हम लोग ये 2 बुक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एडवांस प्लस वालों के लिए और एक बुक खरीदने के लिए बोलूंगा मैं जल्दी ही, ठीक है, 10 मतलब एक 15 दिन में, क्योंकि जुलाई में स्टार्ट होगा हमारा काइनेमेटिक्स। ये एक बुक भी खरीदने को बोलूंगा आपको मैं, जो जिस बुक का नाम बेसिकली है यहाँ पे देखो, मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 जेई मेन एंड एडवांस, ये एक बुक है डीसी पांडे का। तो ये वॉल्यूम 1 आपको पहले खरीदने, ऐसे ऐसे 5 वॉल्यूम्स है, यस, डीसी पांडे करके। तो ये 5 वॉल्यूम्स है, तो ये 5 वॉल्यूम्स अब यहाँ पे और यहाँ पे मैं एडिशनल कब सब बाद में बोलूंगा, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। नहीं, एम्स के लिए नहीं है, मतलब ये लोग नीट वालों के लिए, मतलब ये बुक का इतना ज्यादा फायदा नहीं है। हम लोग आपको एम्स वालों के लिए चाहिए तो मैं आपको ये क्वेश्चन भेज दूंगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट लेवल की जरूरत नहीं है। एचसी वर्मा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इधर से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते फिर आपको टाइम लगेगा, एक्चुअल टाइम लगेगा, ठीक है गाइस, मतलब जो एक्चुअल टाइम जो लगने वाला है आपको तब प्रॉपर लगने वाला है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना गाइस। चलो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं अपन। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। पहले होमवर्क डिस्कशन करना है, बाई फोकल वगैरह अभी मत, अभी उसके ऊपर मत देखो, ठीक है। डीसी पांडे कब बाय करनी है बताऊंगा मैं, जेई मेन वालों के लिए बाय नहीं करनी है, जेई एडवांस वालों के लिए बाय करनी है। अभी होमवर्क डिस्कशन करना है, होमवर्क डिस्कशन। ठीक है, यस। देखो न्यू कंसेप्ट नहीं, न्यू कंसेप्ट नहीं हो, मैंने क्या बोला, न्यू कंसेप्ट यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। लास्ट के लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में एडवांस वाले न्यू कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं अगले लेक्चर में गाइस। मेरा जो मंडे का लेक्चर होगा, मंडे के लेक्चर में, इसमें ये मंडे के लेक्चर में यहाँ पे मैं नए कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा मंडे के लेक्चर में, ठीक है। चलो तब तक एक काम करते, एक क्वेश्चन देता हूं गाइस, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी यहाँ पे। मैं पहले अपना अपना सुनो सुनो सुनो, आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है, और मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर डालना है, ठीक है गाइस। चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर डालना है, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा ये एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत मस्त ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, एडवांस ओरिएंटेड है, ठीक है। सब लोग को करना है, मतलब इवन अभी कुछ लोग यहाँ पे सीईटी वाले, आज मैंने बोला था ना सब लोग बैठो,
जस्ट एक फील आ गया आपको, जस्ट एक फील आएगा आपको, ठीक है, जस्ट एक फील आएगा। क्वेश्चन देता हूं मैं, सब लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। यहाँ पे कैरम बोर्ड है, क्या है, कैरम बोर्ड दिया है, देखो ये ऐसे कैरम बोर्ड है, स्क्वेरिश कैरम बोर्ड है, ठीक है गाइस, एक कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड की लेंथ 4 मीटर है, मतलब ये लेंथ 4 मीटर है और ये लेंथ भी 4 मीटर है। मुझे होता है कैरम बोर्ड में क्या होता है, आप ऐसे समझ लो, 4 मीटर बहुत बड़ा लेंथ है, लेकिन ठीक है वो फीट में है, लेकिन मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, आपने कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर। तो मुझे तो कैरम बोर्ड में यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे पॉकेट्स होते हैं ना, ऐसे 1 2 ऐसे पॉकेट्स होते हैं, ठीक है। क्वीन कहाँ पे होती है, क्वीन, क्वीन कहाँ पे होती है गाइस, क्वीन कहाँ पे होती है, जो क्वीन हम लोग रखते हैं, क्वीन कहाँ पे रखते हैं, सेंटर पे रखते हैं, ठीक है। तो सेंटर पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपनी एक क्वीन है, ठीक है, छोटी है, मतलब अभी ऐसा ना मत समझो गाइस, गाइस गाइस, ये छोटी है, मतलब ये बहुत क्या ऐसे एकदम बड़ी क्वीन नहीं है, छोटी क्वीन है, मतलब तुम लोग बोलेगा सर इसका रेडियस वगैरह कितना है, इसका रेडियस मतलब कुछ नहीं है, रेडियस इज निग्लिजिबल, ठीक है, एजम्पशन है। तो तुम फिर क्या करते हो, स्ट्राइकर लेते हैं, स्ट्राइकर यहां से ऐसे मारते हैं, तो स्ट्राइकर ऐसे जाता है, फिर क्वीन क्या होती है, क्वीन, क्वीन को कहां कहां पे पॉकेट कर सकते हो, ठीक है, कहां कहां पे पॉकेट कर सकते हो, इधर पॉकेट कर सकते, इधर पॉकेट कर सकते, इधर। मुझे बताओ, मैंने यहां से मारा, सुनो, मैं मतलब मैं यहां से हूं, इस तरफ से हूं गाइस, मैंने इस तरफ से मारा, मैंने सपोज इस तरफ से मारा, तो मुझे बताओ ये क्वीन जो है मुझे इधर पॉकेट करनी है, तो कैसे जाएगी बताओ मुझे। मैंने इस तरफ से मारा, मैं यहां से नीचे से इधर से मार रहा हूं, तो मुझे होता है क्वीन इधर पॉकेट करनी है, कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, ऊपर जाके रिबाउंड होगी कि नहीं, अरे मुझे बताओ, ऊपर जाके रिबाउंड होगी कि नहीं, ठीक है। तो अब सब लोग यहाँ पे देखो, सेंटर पे रखी है ये, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेंटर में, तो ये क्वीन रिबाउंड होगी, मतलब ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, समझ में आया। अरे गाइस मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे जाके ऐसे आएगी, नहीं। तो यहां पे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है, और डिस्टेंस पूछा है, और क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन जो है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये CD एन नीट का क्वेश्चन है, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है। चलो बताओ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द क्वीन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन। फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, चैट बॉक्स में आंसर डालना है, 5 मिनट पहले मैं दे रहा हूं, पहले डिस्प्लेसमेंट लिखो सब लोग, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो इजी है, डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट तो इजी है गाइस। और आंसर इतना, चलो आंसर इतना इजी नहीं है गाइस, आंसर इतना, डिस्प्लेसमेंट तो इजी है, एक मिनट है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट इजी है क्योंकि वो सीईटी एंड नीट का क्वेश्चन है, डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल क्वेश्चन है। मेरे को देखना है कि कौन सही करता है इस क्वेश्चन को सॉल्व।
गाइस समझ में आया क्वेश्चन? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा? नहीं श्रेया, डिस्टेंस गलत है। डिस्टेंस मेन क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज मेन क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल इज द मेन क्वेश्चन। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा डिस्टेंस ट्रेवल, चलो मैं मान जाऊंगा भाई, अभी बोल देता हूँ कि आईआईटी में पहुंच गया। आप में से कुछ लोग करेंगे, मुझे देखना है कि कौन करता है, कौन डायरेक्टली अभी के अभी आईआईटी में पहुंचा है, देखते चलो, बताओ। नहीं धनंजय, नहीं मितांश, गलत है। डालो, मैं देख रहा हूं। नहीं ओम, देखो जब तक किसी का सही नहीं होगा तब तक मैं बोलूंगा नहीं कि सही है। अब तक सब लोग का गलत है, डिस्टेंस सब लोग का गलत है। सुनो सुनो, एक काम, चलो सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, अरे मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सुनो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। सिर्फ सुनो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है ये होगा, इस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट? सबसे इजी है डिस्प्लेसमेंट। इजी क्यों है मुझे बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट इजी क्यों है? अरे मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट इजी क्यों है? नहीं नहीं, यहाँ पे ये चीज क्या है, देखो ये, देखो ये सेंटर है, ये सेंटर है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? अरे ये डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। ये सेंटर है, मतलब ये डिस्टेंस भी कितना है? अरे सेंटर पे रखा है ना, तो 4, मतलब ये एग्जैक्टली 2 और 2, तो ये भी 2, ये भी 2। तो मुझे बताओ ये 2 और ये 2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2² + 2², 2² + 2² का अंडर रूट, पाइथागोरस। तो अंडर रूट ऑफ 4 + 4 मतलब कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 8, ठीक है? या 2√2, आंसर 2√2 है। तो ये जो आंसर है वो तो है 2√2। गाइस मैंने आज सारे मैं वापस बता रहा हूँ, अभी आवाज आ रहा है? सारे सीईटी एंड नीट वालों के लिए भी आज मैंने बैठा है, बोर्ड सीईटी नीट नाटा, उन लोग के लिए ये वाला लेक्चर जो मेरा होगा, ये अगला मंडे से लेक्चर आप नहीं बैठे तो चलेगा। बोर्ड सीईटी नीट एंड नाटा मेरा मंडे से लेक्चर नहीं बैठेंगे तो चलेगा, ठीक है? वापस बोल रहा हूँ, आज का मैंने बैठा है क्योंकि मुझे होमवर्क डिस्कशन भी करना है। लेकिन होमवर्क डिस्कशन के पहले एक नया क्वेश्चन आपको दिखाना है मुझे कि एडवांस क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज एडवांस, ठीक है? एडवांस क्या होता है, थोड़ा सा कैसे दिमाग लगता है, ठीक है? अब मुझे चाहिए ये जो दो लेंथ है ना, ये लेंथ और ये लेंथ, इन दोनों का एडिशन, ये लेंथ और ये लेंथ का एडिशन, बताओ क्या होगा? नहीं मितांश कर, नहीं, गलत है। ये लेंथ और वो लेंथ दोनों का एडिशन कितना होगा बताओ? नहीं पार्थ, गलत है। नहीं विमी, गलत है। प्रणव, गलत है। चलो एक काम करता हूं, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, मतलब अब तक मैंने आपको ना आपके कुछ कुछ लोग जो जीते थे अपने फाउंडेशन लेक्चर में, कुछ कुछ पैसे जीतते थे, वो दिए नहीं थे, लेकिन ये वाले लेक्चर में बिल्कुल दूंगा। जो इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करेगा, 1000 रुपीज, गाइस 1000 रुपीज, रुपीज 1000 रुपीज मिलेगा आपको। पेटीएम या जीपे कर दूंगा, पेटीएम या जीपे भी कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा मजा करने के लिए दिया है मैंने क्वेश्चन है, सो यू गाइज विल एंजॉय। नहीं श्रेय, नहीं श्रेय,
बताओ गाइस कैसे करोगे, बताओ। अब तक किसी का आंसर नहीं आया डिस्टेंस में। मितांश कर। नील, नील नाइक करो। आदित्य महाजन भाई ट्राई मार। ओमकार बोडस। नहीं 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 नमन, आंसर गलत है। ट्वीन ऐसे जाके ऐसे आएगी तो बोला टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है गाइस, इट इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं वापस बोल रहा हूं, इट इज नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन। अरे म्यूट थोड़ी हूं मैं। जिन लोगों को कुछ बताना है हैंड रेज करो जरा। कुछ लोग को क्या क्या किया है, क्या क्या किया है वो करने के लिए हैंड रेज कर लो, जिन लोगों को कुछ बोलना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जिनको बोलूंगा उनको ही बोलना है। श्रद्धा बोल, क्या क्या सोच रही है तू, क्या कर रही है। और रुद्र तू बोल, जिनको मैं दे सर रहा हूँ। एम आई ऑडिबल? ऑडिबल। यस सर। सर जो वेक्टर्स है दो, जिनकी मैग्नीट्यूड 2 और 2√2 है, उनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। देन बाय मींस 180 डिग्री का होता है लीनियर एंगल, सो दैट एंगल बिटवीन 2 एंड 2√2 इज 135। सर आर यू गेटिंग? नहीं लेकिन मुझे निकालना है रेड वाला ना। सर वही ना, जो आपने रेड से बनाया है वो और 2√2 के बीच का एंगल 135 डिग्री होगा। नहीं तो नहीं नहीं, वैसा नहीं करना। सर ठीक है, और कोई। रुद्र तू बोल। सर ये पॉलीगॉन लॉ है तो उससे कर सकते हैं। क्या क्या बोल रहा है, नहीं तेरा आवाज नहीं आ रहा है प्रॉपर। सर ये पॉलीगॉन लॉ है तो 2√2 है तो वो आर वेक्टर करके कर सकते हैं।
नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। कबीर, तूने क्या किया? सर मुझे लग रहा है इसमें स्क्वायर की जगह हम लोग को वो दो वेक्टर है तो वो टेल हेड मेथड से उसको पैराग्राम टाइप का कुछ होगा। नहीं। और मितांश, क्या किया तूने? सर पहले तो वो क्वीन को ऊपर वाले एज से कनेक्ट किया और फिर जहां पे स्ट्राइक हुआ वो पॉइंट राइट साइड वाला पॉइंट एक्स पकड़ा और फिर दूसरा पॉइंट आएगा 2 - x। पाइथागोरस थ्योरम से उसकी लेंथ x के टर्म्स में कैलकुलेट की। x की वैल्यू सर अभी वो कैलकुलेशन लेंगे 2/3 आ रही है सर। ठीक है, तुम x की वैल्यू, ठीक है। नील नील हैंड रेज करना, नील नील नाइक। हाँ, तूने क्या किया भाई? मुझे वो 2/3 वैल्यू आ गई, फिर मैंने so if that 1x is 2/3 then the remaining part is 4/3 because the full half is 2 meter. कैसे कैसे आया 2/3? 2/3 because what I thought is 1/3 distance it will travel and then it will rebound, then Why, but 2/3 why? distance Why? because it has to travel, come back and then travel the same distance again. No, सर वो your answer again I'm saying, Neil, your answer is right, but why it is 2/3? Because I thought that when it will reach when it will reach one side, after rebounding it will come back to central horizontal line and then again it will travel same distance to reach the corner. सर नहीं, थोड़ा तूने कुछ यहाँ पे मिस्टेक किया है, लाइक ये मतलब योर आंसर इज राइट, बट व्हाई? कौन और कोई है? मतलब ठीक है नील, बट गुड, मतलब इतना तूने वो किया। हाँ मितांश बोल। सर वो जिस एंगल से इंसिडेंट हुई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, तो वो अगर हम लोग उसका एक बीच में से एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे वो थीटा थीटा इक्वल होगा और फिर ट्रिग्नोमेट्री से उसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, काइंड ऑफ। चलो चलो ठीक है, मतलब तुम अभी पहुंच गए। देखो गाइस यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन ट्रिकी क्यों था? देखो एक ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है, मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। व्हाई डिस्टेंस इज ट्रिकी? देखो एडवांस के क्वेश्चन, मतलब ऐसा मत समझो कि एडवांस के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं या सब कुछ। क्वेश्चन सेम होते हैं बट ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है, सब लोग यहाँ पे देखो, सेंटर पे रखा है क्वीन, ये मैंने क्वीन को ड्रॉ किया है। अब जब क्वीन जाएगी तो कुछ लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने क्या किया, सब लोग म्यूट रहो। देखो ये ऐसे गया, रिबाउंड हुआ, और कुछ लोगों ने बोला एग्जैक्टली, देखो अभी एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना है? सॉरी गाइस एक मिनट। हाँ, ये वाला डिस्टेंस जो है, ठीक है, मैं ऐसा सिर्फ ड्रॉ करके रखता हूँ, डॉट 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 ड्रॉ करता हूँ, ये एक डॉट 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 ऐसे ऐसे ड्रॉ करता हूँ। कुछ लोगों ने बोला सर ये टोटल 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर। और कुछ लोग बोलेंगे सर ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर, बराबर। फिर आप में से कुछ लोगों ने क्या किया, एग्जैक्टली मिडल पे। अरे मुझे एक बात बताओ, एग्जैक्टली क्वीन मिडल पे आई तो ऐसे जाके ऐसे स्ट्राइक हुई, तो ये ऐसे स्ट्राइक होगी कि नहीं? अरे जो भी मिडल में जा रहा है तो वो तो ऐसे, फिर ऐसे 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 करता ही रहेगा, वो कभी इधर जाएगा क्या? अरे पॉकेट में जाएगा क्या? तो कुछ लोगों ने आप में से क्या किया, ये जो हुआ ये 1 कर दिया, कुछ लोगों ने ये 2 कर दिया, बराबर कि नहीं? फिर तुम लोगों ने बोला ये √5 है, ये राइट। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे सब लोग देखो अपना बचपन वाला ज्योमेट्री लगाओ गाइस, बचपन वाला थोड़ा सा ज्योमेट्री। तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। मुझे क्या करना है, नील ने आंसर सही बताया और जो मितांश ने बताया, ठीक है, वो फंडा अभी थोड़ा सा आप लगाओगे तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। क्या करना है, ठीक है, मतलब सपोज यहां पे हिट हुआ और ये यहां पे ऐसे गया, राइट। तुम मुझे बताओ पहले, ये समझ में आ रहा है? ये उसका पाथ है क्वीन का, दिस इज द पाथ ऑफ द क्वीन, दिस इज द पाथ ऑफ द क्वीन, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ गाइस, एक मुझे बात बताओ। सो आई एम देखो मैं दो ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूं, सो आई एम ड्रॉइंग 2 ट्रायंगल,
ठीक है, यहाँ पे सब लोग देखो, मैं अलग अलग कलर में चाहिए तो ड्रॉ करता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक ग्रीन वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल। अब पहले तो मुझे बताओ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, और मुझे बताओ ये जो एंगल है, ये एंगल, लेट्स से ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। गाइस अब मुझे तो कोई अभी ये एंगल है सेम, ये एंगल सेम, तो मुझे होता ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। अरे भाई ये दोनों एंगल भी सेम होंगे तो ये ट्रायंगल क्या हो गए गाइस, ये कौन से ट्रायंगल हो गए? अरे कौन से ट्रायंगल हो गए? सारे एंगल सेम, तो कौन से ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल, राइट, सिमिलर ट्रायंगल। मतलब ये मैग्निफिकेशन इस ट्रायंगल का, दे आर सिमिलर ट्रायंगल। इफ नाउ दे आर सिमिलर ट्रायंगल, इफ द लेंथ ऑफ दिस साइड इज 2, इफ द लेंथ ऑफ दिस साइड इज 2, देन अब मुझे यहाँ पे बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड, इसकी लेंथ कितनी है? 4। तो एक बात मुझे बताओ, ये 2 है, ये 4 है, मतलब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये इस वाले ट्रायंगल से कितना है? डबल है कि नहीं है? अरे गाइस ये वाला ट्रायंगल 2 होगा तो इसकी लेंथ 2 है तो इसकी लेंथ 4 हो गई, मतलब डबल ट्रायंगल है, डबल है, पूरा ट्रायंगल डबल है भाई, डबल ट्रायंगल है। तो डबल ट्रायंगल है तो एक बात बताओ मुझे, डबल ट्रायंगल है तो अब मुझे बताओ इसकी लेंथ, ऊपर वाली की लेंथ x होगी, तो ग्रीन वाले की लेंथ कितनी होगी? 2x होगी कि नहीं होगी? अरे ये लेंथ x होगी तो ये लेंथ 2x होगी, क्योंकि डबल है ना ट्रायंगल। अरे समझ में आया क्या? अब ये x एंड 2x दोनों मिलके कितना है? 2 है, तो मतलब क्या होगा? x प्लस 2x दोनों मिलके 2 मीटर है, तो x की वैल्यू कितनी है? 2/3 मीटर हो गई। आपको समझ में आया गाइस? देखो ना बचपन वाला मेथड लग गया यार, x इक्वल 2/3 है, 2/3 है तो ये वाले इसमें ये वाला साइड लेंथ है, ये वाला साइड लेंथ कितना होगा? आपने पाइथागोरस लगा दो, अंडर रूट ऑफ क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, x की वैल्यू निकल आई, मतलब x की वैल्यू 2/3 आई, ठीक है, तो ये वैल्यू 2/3 आई और इसकी वैल्यू 4/3 आई, ठीक है गाइस। अब 2/3 और ये 2, तो क्या करेंगे अपन? 2 स्क्वायर 2/3 स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4/9, ठीक है, 4 प्लस 4/9, तो आंसर कितना है यहाँ पे? 40/9, अंडर रूट ऑफ 40/9, समझे? अंडर रूट ऑफ 40/9, अंडर रूट ऑफ 40/9 मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 4/9 बाहर निकाल दो तो 2/3 बाहर निकलेगा, 2/3 अंडर रूट ऑफ 10। आपको समझ में आया? 2/3 अंडर रूट ऑफ 10। तो मुझे बताओ इसकी लेंथ आई 2/3 अंडर रूट ऑफ 10। अब ये लेंथ उसके डबल है तो इसकी लेंथ कितनी आई? मुझे बताओ इसकी लेंथ आई 2/3 अंडर रूट ऑफ 10, तो ये तो इसके डबल है तो इसकी लेंथ कितनी आई? इसके डबल, तो 4/3 अंडर रूट ऑफ 10। तो मुझे बताओ दोनों का एडिशन कितना होगा? डिस्टेंस क्या होगा? ये प्लस ये 2/3 अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 4/3, सो 2/3 अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 4/3 अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है, तो 6/3 मतलब कितना? 2√10। आंसर कितना आएगा? 2√10। समझ में आया गाइस? समझ में आया क्या? क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा ट्रिकी था, राइट? जिन लोगों को नहीं समझ में है, जो लोग एडवांस ओरिएंटेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में, जिनका मैथ्स वीक होगा, ठीक है गाइस, मैंने वापस बोल रहा हूँ, ये लेक्चर, आज का लेक्चर ही मैंने आपको सबके लिए, मतलब सबको बोला कि जितने भी हो सकते हैं आ जाओ बैठने के लिए, लेकिन हमेशा में ये मतलब ये लेक्चर सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। जब आप लोग काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे, मतलब जब अपना फिजिक्स स्टार्ट होगा, तो बहुत ही ऊपर लेवल पे जाएगा लेक्चर, बहुत ही ऊपर लेवल पे, ठीक है। नहीं, जेई एडवांस में कुछ भी पूछते हैं, देखो जेई एडवांस में अपने रियल लाइफ सिचुएशंस को बना के लेके आप, अरे अभी तक फिजिक्स स्टार्ट हुआ है क्या? मुझे बताओ फिजिक्स स्टार्ट हुआ है अब तक? अरे फिजिक्स स्टार्ट हुआ है क्या? जब फिजिक्स स्टार्ट होगा ना, जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा ना, बहुत मजा आएगा, मतलब अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, अलग काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चैतन्य, जिन लोग को नहीं हुआ है गाइस, जिन लोग का क्वेश्चन नहीं हुआ है, होमवर्क है, होमवर्क मतलब देख लो एक बार,
ये इसका इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, ठीक है। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन किससे सॉल्व किया अपन ने, ठीक है। चैतन्य एक दो लोग थे जिनको समझ में नहीं आया होगा सपोज, तो आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल क्यों, क्योंकि एंगल 90 सेम, तो ये 2 हो गया 4 हो गया, तो ये ट्रायंगल इससे डबल है, तो ये x हो गया तो ये 2x हो गया, ठीक है। और x + 2x करके 3x करके हम आपको सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है। यस, जेई मेन में भी अच्छे लेवल पे आ सकते हैं क्वेश्चन। अरे ये तो अभी तक आपका जस्ट स्टार्ट हुआ है गाइस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं, ठीक है। मुझे बताओ पहले इतना समझ में आया सबको? अरे गाइस समझ में आया? ठीक है, इसके नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट लेके रखो, होमवर्क करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, नॉर्मल देता हूं, ये अपने को काम में आने वाला एक क्वेश्चन अपने को काम में आने वाला है। जो अभी मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन बाद में अपने को मंडे को भी काम में आएगा, ठीक है। मंडे को मैं एडवांस सेशन में इसके बारे में और थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस। मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, x + 2x = 2 है, वो 3 नहीं है। कैसे अच्छे देख, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्यूब दिया है, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्यूब है, क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब में मतलब ये रूम है, बेसिकली एक रूम है, समझ में आ रहा है। 3 डायमेंशन चीज है, एक 3 डायमेंशन चीज है, एक रूम है। रूम के साइड लेंथ दी है, देखो यहाँ पे रूम का साइड लेंथ यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, क्यूब नहीं है, कुछ क्यूबॉइड वगैरह मतलब रेक्टेंगुलर टाइप कुछ है, ठीक है। इसकी लेंथ दी है 2 मीटर, ये लेंथ दी है 4 मीटर, और ये जो उसका जो हाइट है ये दिया है 6 मीटर, ठीक है। मुझे बताओ गाइस, मुझे बताओ, एक फ्लाई है, फ्लाई, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लाई है, मतलब या फिर एक कीड़ा है, कीड़ा, ठीक है। इंसेक्ट है बेसिकली, ये फ्लाई है क्योंकि उड़ना पड़ेगा। इस फ्लाई को इधर से अपोजिट कॉर्नर में जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। तो कैसे जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मुझे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इजी क्वेश्चन है ये, पहले वाला टाइप का डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। सपोज इसको यहां से ए से निकल के बी पे जाना है, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मितांश का आंसर भी आ गया, लोग के आंसर भी आ गए, गुड, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन इजी मतलब ये क्वेश्चन काम में आने वाला है अपने को बाद, ये क्वेश्चन काम में आने वाला। चैट बॉक्स में आंसर डालो फटाफट, चैट बॉक्स में आंसर डालो। ये क्वेश्चन तो अपने लिए सिलेबस में है, लेकिन इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मतलब ये क्वेश्चन तो अभी मैं बता दूंगा, लेकिन बाद में इस क्वेश्चन को मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग होमवर्क होमवर्क थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं गाइस, होमवर्क डिस्कस करते हैं। ये 2 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है। फाइंड दिस लेंथ ए बी।
आंसर रूट में ही रखो। वेद तूने आंसर वो उसमें डाला है, आंसर रूट में ही रख। अनिकांत वापस कर, श्रद्धा वापस कर। चलो ये क्वेश्चन तो हुआ होगा आपका, ये क्वेश्चन तो हुआ होगा। यस यस ओम। मुझे बताओ ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे बताओ ये सारा एंगल कितना है? देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो, देखो यहाँ पे ये एक राइट एंगल है, ये और एक राइट एंगल है, तो मुझे बताओ ये लेंथ आप निकाल सकते हो क्या? देखो एक राइट एंगल बन गया पहले ही, तो क्या हम लोग ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं? बस मुझे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, बराबर। लेकिन ये 2a 4 है, तो ये इससे क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम। अरे पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा 3 डायमेंशन है, थोड़ा सा आप सोचो, ये पाइथागोरस थ्योरम होगा। पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या? इसकी लेंथ कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ क्या? 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 16 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 20। समझ में आया? तो ये लेंथ हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 20। समझ में आया गाइस सबको? अब मुझे बताओ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए लेंथ ए बी, ये वाली लेंथ। अब ये लेंथ ए बी करने के लिए अब यहाँ पे देखो, जो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये और ये देखो, ये भी एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है। अरे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही दिख रहा है। देखो यहाँ पे, चाहिए तो मैं अलग कलर में लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। अब मुझे बताओ ये रूट 20 है, ये 6 है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के लेंथ ए बी कितना होगा? अंडर रूट ऑफ रूट 20 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ रूट 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 प्लस 36। तो आंसर कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ कितना आएगा? ठीक है, ये अपने को वैसे भी आई कैप जे कैप के कैप में लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं मंडे के लेक्चर में बताऊंगा इस चीज को। तो आई कैप जे कैप के कैप में लगने वाला है। कुछ लोगों ने डायरेक्टली फॉर्मूला, कुछ लोग बोलते सर मुझे फॉर्मूला याद है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट। कुछ लोग का एक फॉर्मूला होता है जो जनरली लोग डायरेक्टली लगा देते हैं, अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वही तो किया अपन ने, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। और ये सब हम लोग आई कैप जे कैप के कैप वाला जब के कैप आएगा तो लिखते हैं, ठीक है। राइट, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह भी बराबर सही है अभिषेक, ठीक है गाइस। चलो अभी थोड़ा सा होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं गाइस, थोड़ा सा होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस होमवर्क, थोड़ा सा होमवर्क डिस्कस करते हैं। नहीं गाइस मेरे को सिर्फ झलक दिखाना था। एसएफ के क्वेश्चन हम लोग मंडे से करेंगे गाइस। एसएफ के क्वेश्चन हम लोग कब से करेंगे? मेरे नेक्स्ट लेक्चर से, मंडे से। आज थोड़ा सा होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यस, स्केलर एंड वेक्टर की एक्सरसाइज, यस बिल्कुल। जो मैंने एक्सरसाइज आपको यहाँ पे लिखी, मैंने जो एक्सरसाइज आपको यहाँ पे लिखी थी स्केलर एंड वेक्टर की, वो खोलो जरा फटाफट। जो मैंने एक्सरसाइज दी थी वो खोलो जरा। मैं आपको दूंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन, घाई गड़बड़ मत करो, दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? कौन से क्वेश्चन थे जरा उसमें? पहले तो मुझे बताओ, पहले वाला का आंसर क्या है? इज अ वेक्टर नेसेसरीली चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल? इसका आंसर क्या है? इज अ वेक्टर नेसेसरीली चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल? सपोज वेक्टर को बेसिकली मैंने चेंज किया, तो क्या हमेशा वो चेंज होगा? मतलब इज अ वेक्टर नेसेसरीली चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल? देखो नेसेसरी नहीं है। व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी बताओ मुझे। मैंने भी कोई भी एक वेक्टर लिखा और इसी वेक्टर को मैंने दूसरे एंगल में, मैंने सपोज कोई दूसरा एक एंगल में ऐसे रोटेट किया, हाँ, तो वेक्टर चेंज हुआ। कोई एक एंगल
अगर 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री एंगल किया तो देखिए मुझे बताओ, मैंने पूरा का पूरा इसको 360 डिग्री टर्न किया तो क्या होगा? इसी वेक्टर को 360 टर्न किया तो कहां पे होगा? इधर ही आएगा। तो नॉट एवरी टाइम ना, नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम, राइट। 360 मतलब बेसिकली 360 के मल्टीपल्स में, तो 360 के मल्टीपल्स में मतलब हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं 2, मतलब आप बाद में आतिफ सर को पढ़ाएंगे 2 पाई करके रेडियन में एंगल होता है, तो 2 पाई n टाइम्स 2 पाई, n इज इंटीजर, तो आपको देखेगा 360 मतलब 2 पाई, ये रेडियन में लिखते हैं, आतिफ सर पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अभी आपका स्टार्ट होगा तब, ठीक है। तो 2n पाई के इसमें घुमाया चालू किया तो इट वोंट चेंज, ठीक है। तो आंसर इज नो, पहले का आंसर है नो। अब सेकंड का आंसर क्या है? Is it possible to add two vectors? Is it possible to add two vectors of unequal magnitudes to get zero resultant? Is it possible? दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड को ऐड करके जीरो कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड की होने चाहिए, दो वेक्टर, हाँ, बट इज इट पॉसिबल? अरे लास्ट इधर वाला देखो, इज इट पॉसिबल टू ऐड ठीक है, is it possible to add 3 vectors of equal magnitudes and get 0 vectors? अरे हो सकता है, पॉलीगॉन लॉ वेक्टराइजेशन करो, अरे पॉलीगॉन लॉ करो ना, एक ऐसा वेक्टर कर दिया, एक ऐसा वेक्टर कर दिया और एक ऐसा वेक्टर कर दिया। देखो यहाँ पे टेल हेड टेल हेड टेल हेड, मुझे बताओ ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ये हो गया मेरा वेक्टर बी और ये हो गया मेरा वेक्टर सी। हाँ एक मिनट, मुझे इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे सब लोग सुनो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, इन दोनों डायग्राम का अंदर का फर्क क्या है? जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सब लोग ध्यान से देखो, ये है मेरा ए वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर और यहाँ पे ये है मेरा सी वेक्टर, ठीक है। ये डायग्राम में फर्क क्या है? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरा था ए वेक्टर, ये मेरा था बी वेक्टर और ये मेरा था सी वेक्टर। दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, हैंड रेज करो, बताऊंगा मैं। हैंड रेज करो, जिन लोग को हैंड रेज करना है हैंड रेज करो, मैं पूछूंगा। हाँ कृष्णा बोल, क्या फर्क है इन दोनों में? सर फर्स्ट वाले में इट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी व्हिच गिव्स अस द रिजल्टेंट, and in the second diagram it's like vector a plus vector b plus vector c. राइट, तो गाइस पहला वाला जो है इट इज ट्रायंगल लॉ, सिंपल ट्रायंगल लॉ। और सेकंड वाला देखो, क्योंकि टेल हेड पहले का टेल दूसरे का हेड, म्यूट कर, ठीक है, म्यूट कर। यहाँ पे देखो, ये पहले का टेल है, दूसरे का, ये पहले टेल हेड फिर पहले का टेल दूसरे का हेड। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया? सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? टेल हेड, तो कौन सा लॉ है यहाँ पे? यहाँ पे आई एम एडिंग 2 वेक्टर्स, यहाँ पे आई एम एडिंग एक्चुअली 3 वेक्टर्स। तो ये कौन सा लॉ है? ये पॉलीगॉन लॉ है। आपको समझ में आ रहा है क्या? अब लेकिन मैं 3 वेक्टर को ऐड करता हूं, मतलब मैं ऐड कर रहा हूं ए प्लस बी। देखो ना यहाँ पे टेल हेड वापस इधर ही आ गया। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, 3 वेक्टर को ऐड कर रहा हूं, इक्वल टू क्या मिल रहा है? इक्वल टू क्या मिल रहा है? इधर कुछ नहीं मिल रहा है, डॉट मिल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो। जीरो मतलब कौन सा वेक्टर गाइस? जीरो मतलब कौन सा वेक्टर? नल वेक्टर। समझे गाइस? अरे समझ में आया? ठीक है। और यहाँ पे सी इज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, ए एंड बी। दिक्कत कोई? अरे कोई दिक्कत है? मतलब समझ में आना। देखो कैसे ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़े से, मतलब ट्रिकी मतलब क्या, थोड़ा सा सबको समझ में आना चाहिए। देखो रियल ट्रिकी क्वेश्चन आपके आने वाले काइनेमेटिक्स, ठीक है। जब मैं एक्चुअल काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूंगा मजा आएगा आपको बहुत, ठीक है। उसमें तो जेई एडवांस का तो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होता है। एक एक क्वेश्चन ऐसे करूंगा कि आपको 2-2 घंटा भी लगेगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन तो मैं ऐसा लूंगा कि आप 2 घंटा उसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है।
तो बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहना, मतलब मजा आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि मतलब अरे यार सर पक रहा है इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आपके कभी कभी क्या पड़ेगा, आप 10-10 घंटा बैठोगे, आप 10 घंटा दिन में क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, और कितना क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका 10 घंटे में? 5 या 6 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन, कभी कभी 7 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, कभी कभी 10 घंटे में एक भी नहीं होगा। तो इसका मतलब डरना नहीं है, क्योंकि एडवांस में मजा आता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो मेरे पास एसएस क्रोटो करके बुक है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ठीक है, एसएस क्रोटो वाली बुक ऐसी बुक है कि जिसमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमको भी बहुत टाइम लगता था, खुद मुझे बहुत टाइम लगता था। ठीक है, नहीं लेकिन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 साल करोगे तब जाके एडवांस में मतलब अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसलिए कभी भी एडवांस में अब तक फुल मार्क्स किसी को नहीं आए, क्योंकि एडवांस में एक आध क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई मतलब पूरे इंडिया में कोई वो कर नहीं पाता, कोई नहीं कर पाता। ऐसे कुछ क्वेश्चन एडवांस में आते हैं जो कोई नहीं कर पाता इंडिया में। ठीक है, तो ऐसा होता है। यूरोडो के क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला एकदम। हाँ, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग एचसी वर्मा आफ्टर नेक्स्ट वीक। मेरा नेक्स्ट वीक में स्केलर वेक्टर का एक बहुत ही मतलब मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग एचसी वर्मा। मैं आपको और अपने मॉड्यूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, इट इज पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड गेट 0, यस लाइक दिस। ए बी सी तीनों 3 इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया 60 डिग्री वाला, इक्वल है, इट इज पॉसिबल। इसमें क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर? एक काम करते हैं, मैं पहले इन 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3। मुझे बताइए क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है बार मतलब वेक्टर है, वो बार मतलब वेक्टर है। ऐसा लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, एंड मतलब यहाँ पे देखो क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये दोनों दिया है। ठीक है, ये दोनों दिया है गाइस, ये दोनों दिया है। तो मुझे बताओ ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा? जब ये पैरेलल होगा ना यार, जब ये पैरेलल होगा ना, तो ए एंड बी के अंदर का एंगल क्या होगा, ए एंड बी के अंदर का एंगल क्या होगा, ए एंड बी के अंदर का एंगल क्या होगा, 0 होगा। कोई बोल सकता है इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकता है, कोई इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकता है? तुम डायरेक्टली, कुछ लोग तो डायरेक्टली ए वेक्टर बी वेक्टर, गाइस ये देखो ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इसका लेंथ हो गया ए, इसका लेंथ हो गया बी, तो ये तो अपन ने प्रूव किया, ये हो गया सी वेक्टर, तो यहाँ पे इसका लेंथ है सी, तो हम लोग ने क्या किया, ए प्लस बी प्लस इक्वल टू सी भी हो गया, और ए वेक्टर प्लस बी इक्वल टू सी वेक्टर भी हो गया, ये तो हो गया। बट कैन यू प्रूव इट मैथमेटिकली? किसी ने किया, हैंड रेज कर लो। यस यस यस, राइट राइट, मतलब सही बोला आपने। ठीक है, एक मिनट, मनन तूने कैसे किया? मनन, ये किया है क्या तूने? मैथमेटिकली प्रूव किया है? मैथमेटिकली प्रूव कैसे करेगा? धनंजय बोल। सर मैंने ऐसे किया कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स मतलब 0 या 360 के मल्टीपल्स होंगे। लेकिन कैसे, मतलब पहले क्या लिखा, थीटा लिया? हाँ सर। ठीक है, और नहीं, थीटा लेके मितांश कैसे किया? सर पहले फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि वो सी वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड सेम आएगा। उसके बाद थीटा की वैल्यू वो वेक्टर इसमें सब्स्टिट्यूट करके आएगी, बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 0 आएगी, तो cos इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ ये आएगा पाई। ठीक है, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी? इससे मतलब क्या मुझे मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, 2ab cos थीटा।
तो मुझे तो बताओ ऊपर वाले से इतना मिला, मुझे ऊपर वाले से, ठीक है। अब ऊपर वाले से इतना मिला मतलब क्या हो गया, ये हो गया सी की वैल्यू ये मिल गई, सी की वैल्यू ये मिल गई, राइट। एक्चुअल सी की वैल्यू, नॉट वेक्टर, एक्चुअल सी की वैल्यू मुझे ये मिल गई। ये मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? और मुझे बताओ यहाँ से सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से सी की वैल्यू क्या है, तो इसको स्क्वायर कर दो। तो मुझे बताओ इसको स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इसको स्क्वायर करेंगे तो आए क्या, ए स्क्वायर प्लस, अरे ये अपना फॉर्मूला ना 2ab cos थीटा, क्योंकि वेक्टर एडिशन तो है ही है। अब मुझे तो सी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। अरे सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये भी तो वैलिड है भाई। सी को हम लोग ए प्लस बी भी तो लिख सकते हैं। तो ए देखो, ये मैथमेटिकल, ये जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है उनको ही समझ में आएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात कोई नहीं है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से तुमको क्या पता चला गाइस, यहाँ से क्या पता चला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल, ठीक है, 2ab कैंसल, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, अरे cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0 नहीं आई, cos थीटा की वैल्यू आई 1। cos थीटा 1 कब होता है, cos थीटा 1 कब होता है, थीटा कब होता है, थीटा की वैल्यू कब होती है, cos 0 1 होता है ना, अरे 90 नहीं, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री मतलब क्या, दोनों के अंदर ए एंड वेक्टर बी के अंदर का एंगल 0 डिग्री। ये मैथमेटिकल प्रूफ किया, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रूफ है, इसको मैथमेटिकली मैंने प्रूव किया, ये डायरेक्ट किया आपने। तो क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 1 को डायरेक्टली किया, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाले में अभी सेम चीज आप करोगे तो इसको आपको दिखेगा ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे cos थीटा 0 आएगा, तो थीटा 90 आएगा, समझा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 आएगी, या आप अभी खुद प्रूव कर सकते हो, ठीक है। या कुछ लोग मतलब मैथमेटिकली, कुछ लोग को डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री वाइज करना है, यहाँ से मेथड 1 से करना है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर का मतलब क्या है, पाइथागोरस है ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, मतलब एंगल कितना होगा 90 डिग्री, समझ में आया। हाँ ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ जरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका क्या किया, किसने क्या किया। ये जो मेरा मतलब मैंने जो सेकंड दिया था, इसमें क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसमें क्या करना है। राइट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना, नो दे आर नॉट परपेंडिकुलर वगैरह। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर नॉट इक्वल, ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो ए वेक्टर कैंसिल हो गया। बी वेक्टर इक्वल टू माइनस वेक्टर कब होगा, जब बी वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर कितना होगा 0। तो यहाँ पे बी वेक्टर क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। अरे यहाँ पे ए वेक्टर गया, तो यहाँ पे 2b वेक्टर इक्वल टू 0 आया। 2b वेक्टर 0 कब होगा, जब b वेक्टर कितना होगा, 0 होगा। देखो ना यहाँ पे b माइनस बी यहाँ पे लेके जाओ, अरे वो मैग्नीट्यूड होता है, वो क्वेश्चन नंबर 10 है धनंजय, वो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, वो क्वेश्चन अलग है, राइट। यहाँ पे मॉड एक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड एक है, यहाँ पे सीधा वेक्टर है, यहाँ पे मॉड है, राइट।
नहीं समझ में आया, यहाँ पे वेक्टर्स है गाइस, यहाँ पे ये कंडीशन दिया नहीं है ना, मतलब ये कंडीशन तो है ही, मतलब ये कंडीशन इस केस में डायरेक्टली ये दिया है तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन। A vector can be anything, guys. A vector can be anything. A vector can be anything. A vector is normal vector. It can be anything. This can be anything. ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ? ये सब होमवर्क क्वेश्चन है, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तब देख लेना, जिसको समझ में नहीं आया, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन क्या होते हैं, खुद को ट्राई मारने होते, तो आपको समझ में नहीं आया होगा तो खुद जाके एक बार वापस कर लो। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो मैं आंसर बता रहा हूँ, ये आंसर देखो, जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये बाद में जाके आपको खुद करने हैं। आपके सपोज क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे तो खुद ट्राई मारो, खुद ट्राई मारो, नहीं थर्ड पार्ट खुद ट्राई मारो। मैं क्या बोला, खुद ट्राई मारो, पहले ही मैंने सारे आंसर बता दिए तो फायदा क्या है? होमवर्क मतलब क्या होता है, जाके खुद से ट्राई मारना, राइट? तो खुद से ट्राई मारो और हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है गाइस, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर of 10 units each if they are inclined toward x axis, तो a vector जो है it is inclined towards x axis at an angle कितना 30 degree, then b vector is inclined towards x axis, positive x axis ले लेते हैं। पिछले वाला आंसर मत देखो, जो आंसर पीछे दिया है वो मत देखो। ठीक है, तो b वेक्टर जो है वो यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो मुझे बता इन दोनों के अंदर का एंगल कितना है, तो मुझे बताओ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के अंदर का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। 60 माइनस 30, अरे 60 माइनस 30। अब लेंथ ए एंड लेंथ बी दोनों की वैल्यू, दोनों लेंथ कितनी दी है, ये भी 10 दिया है, ये भी 10 दिया है, ये 10 ये 10, तो मुझे बताओ रिजल्टेंट बताओ कितना होगा। अब इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, आइदर आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ आर से निकाल सकते हो, या फिर इस ए वेक्टर को बी वेक्टर यहाँ पे करके, ठीक है, किसी को चाहिए तो रिजल्टेंट को इस तरीके से ड्रॉ करके अपन जो करते थे ना, मेथड से भी कर, लेकिन यहाँ पे मेथड से नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला से करो, फटाफट हो जाए। ठीक है, ये 10 ये 10, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस 30। cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर यहाँ पे आया। गाइस कुछ लोगों ने सपोज क्वेश्चंस नहीं किए होंगे और डायरेक्टली आज के लेक्चर में बैठे होंगे, तो मत बैठो, ये क्वेश्चंस आपको खुद को घर पे सॉल्व करने थे, या सिर्फ देखो अभी और खुद पे घर पे सॉल्व करो। आप बिना ट्राई करके डायरेक्टली आंसर देख लोगे, फायदा नहीं है। ठीक है, 10 स्क्वायर कितना होता है, 100 प्लस 100 प्लस क्या √3/2, तो 100√3, 100 इंटू √3, तो इसका आंसर क्या आएगा 200, मतलब यहाँ पे 10 बाहर निकालो, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस √3, राइट गाइस, इतना समझ में आया। 100 बाहर निकालो, कॉमन निकालो, तो 2 प्लस √3 आएगा अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, हाँ तुम ट्रायंगल लॉ से भी सॉल्व कर सकते हो, यहां से सब ट्रायंगल बनाओ, काम खत्म कर लो। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आंसर छोड़ दो, पीछे वाला आंसर छोड़ दो, वो शायद से गलत है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये एग्जैक्टली बीच में, तो ये एंगल कितना होगा, 15 डिग्री होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ, ये 15 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये 10 है ना, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना होगा, ये 30 है तो एग्जैक्ट एंगल बाइसेक्टर आएगा, सो ये 30 है तो एग्जैक्टली 15 होगा। तो मुझे बता एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, 30 प्लस 15 45। कुछ लोग को डिफिकल्ट जा रहा होगा सेशन, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग को डिफिकल्ट जा रहा होगा, आपको रिकॉर्डिंग देखनी है क्योंकि खुद से पहले ट्राई मारना है, ये मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। सो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल विथ एक्स एक्सिस कितनी होगी 45 डिग्री, 30 प्लस 15 45 डिग्री, राइट।
समझ में आया गाइस, समझ में आया? चलो कोई दिक्कत नहीं। सब आपको असाइनमेंट मिला है ना? चलो ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं। सबका आया क्या गाइस? ये वाला क्वेश्चन है, गिवन दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर मॉड ए मॉड बी मॉड सी, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आ गया? गाइस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर मॉड ए मॉड बी मॉड सी सब दिया है। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सिंपल। अरे भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो गया। सो व्हाट इज मॉड सी? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी? ठीक है, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे कुछ नहीं है इसमें, देखो ना कॉस थीटा। अब व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी? तो अंडर रूट ऑफ 61 दिया है। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर। जिन्होंने नहीं किया है सॉल्व करना है, डायरेक्टली आंसर देखोगे तो फिर फायदा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। मुझे बताओ यहाँ से कॉस थीटा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? यहाँ से कॉस थीटा निकलेगा। कॉस थीटा जितना भी आएगा, कॉस थीटा कितना आता है यहाँ पे, जो भी है आप सॉल्व करोगे, जो भी है कॉस थीटा आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आंसर नहीं बताऊंगी क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ट्राई भी मारना है, थोड़ा सा ट्राई भी मारना है। ठीक है, होमवर्क डिस्कशन बाद में भी आपका, बाद में होमवर्क डिस्कशन भी अलग से होगा। आज आज मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में एक बार करवाया था, राइट? ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में एक बार करवाया था। नहीं, वो ये दिया था क्वेश्चन, ये भी दिया था, वो भी दिया था। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में एक बार करवाया था गाइस। ट्राई मारो, नहीं हुआ तो बताऊंगा। ट्राई मारो, नहीं हुआ तो बताऊंगा। ये क्वेश्चन ट्राई मारो। ठीक है, लोगों ने, जिन लोग का आंसर हुआ है कोई दिक्कत नहीं, जिन लोग का आंसर हुआ है कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है, ये वाला द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, ये भी सेम है ना? दोनों का रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का है। ठीक है गाइस, मैं वापस बोल रहा हूँ, जिन लोग का हुआ है कोई दिक्कत नहीं, ये भी ट्राई मारो, आपका होना चाहिए। फॉर्मूला वगैरह से करके ट्राई मारो, फॉर्मूला अपना यूज करके ट्राई मारो। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन दूं क्या? सबसे अच्छा क्वेश्चन या बाद में दूं गाइस? सबसे अच्छा क्वेश्चन दूं एक? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन चाहिए आपको। ठीक है, अलग, ये एडवांस वाला क्वेश्चन है गाइस। अभी बाकी लोग निकल सकते हो, एडवांस वाला क्वेश्चन है, आपको सपोर्ट चाहिए तो रुको, नहीं तो फिर निकल सकते हो, कोई पंगा नहीं है। जो लोग सीईटी बोर्ड वाले हैं निकल सकते हो, आज मैंने ऐसे ही बैठाया था आपको। ठीक है, जो लोग, मैं वापस बता रहा हूँ, जो लोग एडवांस वाले नहीं हैं वो निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा वाला टाइप का क्वेश्चन है। बाकी मैं मतलब बाद में होमवर्क डिस्कशन, पहले आप होमवर्क करोगे उसके बाद डिस्कशन होगा। कुछ कुछ लोगों ने होमवर्क सॉल्व ही नहीं किया है, इसलिए मैंने डिस्कशन ज्यादा किया नहीं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन बता दिए मैंने। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, यहाँ पे देख लो सब लोग, यहाँ पे देख लो। यस, जेई एडवांस वाले, एम्स वाले, दोनों लोग रुको। ठीक है, दोनों लोग रुको। सिर्फ एक मिनट, मुझे वो क्वेश्चन जो है लिखने दो। ठीक है, गाइस जो लोग सिर्फ एडवांस वाले और एम्स का वो कर रहे हैं वही लोग रुकेंगे, सिर्फ मुझे एक बार देखने दो।
एक मिनट रुको, सिर्फ मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। गाइस यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक मिनट गाइस, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी शीट में भी है, ठीक है, लेकिन ये लेवल 1 का क्वेश्चन नहीं है, लेवल 2 का क्वेश्चन है। ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन, देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस बी का एंगल दिया 30 डिग्री। Also magnitude of A is 10, then find the minimum possible magnitude of B. ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड कितना है वो तुम समझो, वो तो पता नहीं है मुझे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम कितना होगा बताओ। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ऑप्शंस वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्टली आंसर बताओ, नो ऑप्शन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस बी इज 30 डिग्री। Also magnitude of A is 10, then find the minimum possible magnitude of B। बस इतना ही दिया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बाकी वो आपको फाइंड आउट करना है। और मुझे राइट एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे राइट एक्सप्लेनेशन चाहिए, ऐसे ही डायरेक्टली तुक्का नहीं चाहिए, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है तो तुक्का नहीं चाहिए मुझे। मतलब आप डायरेक्टली कुछ भी लिखोगे तो नहीं चलेगा। आई नीड अ राइट एक्सप्लेनेशन, विथ एक्सप्लेनेशन। I need answer with proper explanation. और इवन मोस्ट ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने दिए वो भी सारे एडवांस के ही है। तो कुछ लोगों को सपोज क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहे होंगे एडवांस वाले क्वेश्चन होमवर्क के, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई मारो, ठीक है, ट्राई मारो गाइस, वापस ट्राई मारो, क्योंकि वो जो शीट मैंने दी हुई है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में बहुत इजी होंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन है। वेद हैंड रेज कर, वेद हैंड रेज कर, प्रणय हैंड रेज कर, प्रणव सॉरी। माइक म्यूट रखो।
और किसका हुआ गाइस? गाइस एक मिनट पहले मुझे पूछने दो कि कौन क्या क्या इसका देगा, लास्ट का है, उसके बाद खत्म कर लेते हैं, ठीक है? मुझे
सानी का हैंड रेज कर, सानी का। ओमकार हैंड रेज कर। पार्थ नहीं, 0 नहीं है। ओम इतने 0 मत लिख। अरे हैंड रेज कर भाई, मुझे देखना है कि क्या किया है। ओमकार, ओके, पहले ओमकार तू मत बोल, पहले सानी का बोल, क्या किया तूने। सर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ सर, सो मैंने सबसे पहले वो ट्रायंगल लॉ से आर वेक्टर फाइंड आउट किया और फिर मतलब उसको एक्सटेंड करके रिजल्टेंट वेक्टर को पाइथागोरस थ्योरम से निकालने की कोशिश की। सो मुझे ऑपोजिट मिला x/2 और उसके बाजू का मिला x√3/2। सो आई थिंक दैट वो हाफ होगा, b वेक्टर विल बी हाफ ऑफ a वेक्टर। क्यों लेकिन, वाई? क्योंकि एंगल इज 30 डिग्री और ऊपर की एंगल 60 डिग्री आ रहा है। नहीं मतलब नहीं, लॉजिक देखो, लॉजिक सही होना चाहिए। ओमकार तू बता। हाँ सर, तो मैंने क्या किया, मैंने तेरा आवाज बहुत कम है। आवाज बहुत कम है सर। हाँ अच्छा, अब सुनाई दे रहा है सर? ठीक है, बोल। हाँ सर, तो मैंने फर्स्ट 30 डिग्री ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल 30 डिग्री था, तो फर्स्ट मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना ट्राई किया। तो मैंने फर्स्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हाइपोटेन्यूज पकड़ा, पर वैसा नहीं आया। तो मैंने सेकंड ट्राई मारा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा वो ए वेक्टर का हेड तक। सो वो एंगल 60 डिग्री 30 60 90 ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुआ और ऊपर का एंगल 90 और बेस एंगल 30 60 बन गया। नहीं देखो, मुझे ठीक है ओमकार, समझ में है, लेकिन मुझे रीजन चाहिए, ठीक है, व्हाई इट इज मिनिमम, व्हाई मिनिमम पॉसिबल आया वो। हाँ, क्योंकि वो ना हाँ, तो अगर मैंने 30 90 60 मतलब वो बेस एंगल 90 पकड़ता था ना, तो वो ऐसा आता था कि वो हाइपोटेन्यूज बन जाता था बी वेक्टर का। पर वो जब मैंने 30 60 90 लिया तो वो ठीक हो गया। ठीक है ओमकार, ये कर। नील, नील तूने क्या किया? सर मैंने पहले वो आई ड्रू इट एज द TH सो ट्रायंगल लॉ। देन उसके बाद आई सॉ दैट tan alpha वाला फॉर्मूला, tan alpha equals b sin theta over a plus b cos theta. So tan 30 equals b sin 30 over 10 plus b cos 30 because a is 10. Then I did 10 tan 30 plus b cos 30 tan 30 equals b sin 30. It's just the same thing. I brought denominator on other side. Then I solved this. So I got 10 over root 3 equals b over 4. So b equals 40 over 3. But I don't know whether if this is the minimum value. नो। मितांश तूने क्या किया? सर अगर एंगल 30 डिग्री है तो बी की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं। सोहम। हाँ सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, सो मैंने भी ट्रायंगल लॉ से किया। आई एक्सटेंडेड द होल 90 डिग्री ड्रॉ करके मैंने किया। नाउ जैसे नील ने कहा कि tan 30 है हमारा, सो tan 30 इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सो मैंने उस पे जो एक्सटेंड किया है उसमें मैंने b को x किया कि मिनिमम वैल्यू उसकी x होगी। सो नाउ जो हमारा एक्सटेंड किया है 10 प्लस जो b cos थीटा है, सो b cos थीटा विल बी x cos थीटा और b sin theta will be x sin theta. So what I did was 1 upon root 3, which is the value of tan theta, tan 30, is equal to x sin theta upon x cos x sin 30 upon x cos 30, क्योंकि वहां की वैल्यू 30 एंगल की 30 है। Now
x cos 30 is equal to √3/2. Cos 30 is equal to √3/2. So नहीं एक्चुअली तुम्हारा थोड़ा सा देखो यहाँ पे सब लोगों ने तुम्हारा एक गलती क्या है, देखो पहली बात सब लोग यहाँ पे देखो कुछ लोगों ने डायरेक्ट 30 60 90 ट्रायंगल मान लिया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है एडवांस का क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन का रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मतलब क्यों सॉल्व ऐसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे थीटा इज नॉट 30, पहली बात अल्फा इज 30 जो ठीक है वो सही किया, लेकिन थीटा इज अननोन राइट। अरे भाई डू यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा ए एंड बी वेक्टर के अंदर का थीटा पता है क्या तुमको? जब हम लोग ए एंड बी वेक्टर के अंदर का थीटा यू डोंट नो राइट, नहीं पता ना, डायरेक्टली नहीं पता राइट। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ थीटा, ए एंड बी वेक्टर के अंदर का एंगल ही पता नहीं है तुमको। व्हाट वी नो गाइस, हम लोग को पता है 30 डिग्रीज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे देखो, ये मैंने ड्रॉ किया ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो गाइस यहाँ पे देखो, अब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मुझे मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का दिया है विच इज 10, लेकिन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है क्या नहीं पता। हाँ मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है क्या नहीं पता। सो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया, ये हो गया मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो पता है क्या किसको? नहीं पता। क्या दिया है? ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अंदर क्या एंगल दिया है? 30 डिग्री। बट डू यू नो द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? एक्चुअल में ए एंड बी के अंदर का एंगल पता है क्या तुमको? देखो क्वेश्चन में इतना ही दिया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस बी, इसके अंदर का एंगल 30 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 10 है, बस इतना ही पता है। और कुछ पता है? और कुछ पता है गाइस? और कुछ पता है? नहीं पता, नहीं पता। अब गाइस ये क्वेश्चन एडवांस का क्यों था? व्हाई इट इज एडवांस का क्वेश्चन? क्योंकि जब मैं देखो वेक्टर बी को ड्रॉ करता हूं तो वेक्टर बी कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे देयर आर न्यूमरस पॉसिबिलिटीज। कोई बोलेगा सर वेक्टर बी ऐसा है तो मैं वेक्टर बी को ऐसे ड्रॉ करूंगा, ए वेक्टर बी वेक्टर ये बन जाएगा। यू डोंट नो द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, कोई बोलेगा सर मुझे बी वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करना है, कोई बोलेगा ना मतलब बी वेक्टर को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो मेरा ए प्लस बी क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, बराबर ना। अरे बी वेक्टर के न्यूमेरस वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज इट विल हैव। अरे बी वेक्टर के और इसके इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ मुझे, क्योंकि कितने भी ट्रायंगल बन सकते हैं। कोई बोलेगा सर मुझे ये वाला बनाना है, ये बी वेक्टर बनाना है, तो तुम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे बनाओगे, तो तुम्हारे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर न्यूमरस, तो बी वेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। बी वेक्टर देखो बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बताओ बी वेक्टर के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज के साथ, कुछ लोग बी वेक्टर ऐसे बनाएंगे, कुछ लोग कुछ बोले कि सर बी वेक्टर ऐसे बनाओ। ठीक है, मुझे बताओ मिनिमम कब होगा? बी वेक्टर मिनिमम कब होगा? जब ए प्लस बी इधर ही होगा। मुझे बताओ ए प्लस बी इधर ही होगा, मिनिमम वेक्टर बी कब होगा? अरे नहीं नहीं नहीं, जीरो कैसे होगा भाई? जीरो होगा तो ए प्लस बी आएगा ही ना। मुझे बताओ मिनिमम ए प्लस बी कब होगा? When it is perpendicular to resultant. यस, देखो यहाँ पे ये ए प्लस बी का, देखो ये देखो ध्यान में रखना, ये ए प्लस बी का लाइन है। यहाँ पे देखो गाइस एक चीज पूछता हूँ, मुझे बताओ ये ए प्लस, ये एक लाइन है और इस पॉइंट से लेट्स से ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट से मुझे बताओ, ये पॉइंट से मैं बी वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर, मैं ऐसा लेंथ हो सकता है, ऐसा लेंथ हो सकता है, ऐसा लेंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, न्यूमरस पॉसिबिलिटी। मुझे बताओ इसका सबसे मिनिमम लेंथ कब होगा? ये लेंथ मिनिमम कब होगा? जब ये परपेंडिकुलर होगा तब मिनिमम होगा कि नहीं? व्हेन आई ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये जो होगा सबसे मिनिमम होगा। यही समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू गाइस, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। देखो ये जो होता है ये मिनिमम होता है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू गाइस, ये मिनिमम हो गया, मिनिमम हो गया। आपको समझ में आ रहा है? सो फ्रॉम पॉइंट पी इस लाइन पे दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भाई मिनिमम वैल्यू अपन करेंगे तो मुझे बताओ इस केस में मैं यहाँ पे सब वो कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये ए प्लस बी हट गया, एक मिनट। अब मुझे बताओ जो ए प्लस बी मैंने जो ऐसा ड्रॉ किया था, मैं ए प्लस बी ऐसे कुछ ड्रॉ किया था, तो कोई बोल सकता है कि यहाँ पे मुझे बी को ड्रॉ करना है, तो मुझे बताओ बी को मैं ड्रॉ करूंगा तो ए वेक्टर, देखो मैं 2-3 वेक्टर दिखाता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर बी वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है, कोई बोलेंगे सर बी वेक्टर ऐसे होगा,
मुझे बताओ मैं बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करूंगा? आई वांट मिनिमम, आई वांट लेंथ उसका बी का मिनिमम होना चाहिए, कैसे होगा? सो आई हैव टू ड्रॉ दिस बी वेक्टर परपेंडिकुलर, तो ये हो गया मेरा बी वेक्टर ऐसे। सो आई विल ड्रॉ, देखो ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, आपको समझ में आ रहा है क्या? तो अब मुझे बताओ मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे होगा? तो जो मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये मेरा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बट देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज लाइक दिस, राइट? ये रीजन मेरे को चाहिए था। अब मुझे बताओ ये ए वेक्टर टेल हेड और ये ए प्लस बी, मुझे बन गया ना ट्रायंगल। अभी इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस हो गया, बी वेक्टर हो गया, तो सिंपल बी की मैग्नीट्यूड कितना है? तो बी का मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना है? ये मिनिमम वैल्यू है बी का, विच इज इक्वल टू क्या? 10 sin 30। काम खत्म हो गया मेरा। एंगल के सामने वाला 10 sin 30 होता है, सो 10 sin 30 इज इक्वल टू कितना? 5। सो आंसर इज 5। कुछ लोग का आंसर 5 आया था, बट दिस इज द रीजन। आपको समझ में आया? 30, 60, 90 डिग्री एंगल से आपने फटाफट करके बना दिया, बट व्हाई इट इज मिनिमम? व्हाई परपेंडिकुलर इज मिनिमम? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, सारे लेंथ में परपेंडिकुलर लेंथ इज ऑलवेज मिनिमम, राइट? कोई भी पॉइंट से मुझे बताओ, कोई भी पॉइंट से मुझे इधर पहुंचना है, ये पॉइंट से मुझे इधर पहुंचना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैसे पहुंचूंगा मैं? परपेंडिकुलर जाऊंगा तो ही पहुंचूंगा ना। तो ये होता है हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बाकी सारे जो लेंथ होते हैं इट इज नॉट शॉर्टेस्ट, ये सारे लेंथ तो वो होते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये था, एंड इसीलिए वो जेई एडवांस का क्वेश्चन बना, मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ऐसे देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ बी, बी कुछ भी हो सकता है, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ बी, क्योंकि देयर आर 2 वेरिएबल्स, बी का भी पता नहीं है, थीटा भी पता नहीं है। मुझे मिनिमम पूछा था इसीलिए आया आंसर, समझे गाइस? आपको थोड़ा सा समझ में आया कि जेई एडवांस के क्वेश्चन जो अच्छे होते हैं वो कैसे अलग होते हैं? समझ में आया? थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़ा अक्कल लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये तो आपने सिर्फ स्केलर वेक्टर का देखा है, मैंने ये सब चीज मुझे ना आपको बाद में दिखाना था, बाद में मतलब थोड़ा सा और पहले हंसते खेलते अपन थोड़ा सा उसको वो करते, ठीक है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने सोचा कि अभी स्टार्ट करते अभी से ही, मतलब आपको पता चले। गाइस सिंपल सी बात है, जेई एडवांस से ना कोई किसी को, देखो जेई एडवांस गाइस यहाँ पे सब लोग देखो, जेई एडवांस से ऐसा नहीं सबको आपको वो करना है, मतलब ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार सर जेई एडवांस का बहुत डिफिकल्ट वगैरह होता है। गाइस आपको पता है इस साल के जेई एडवांस में मैथ्स में कितने क्वेश्चन आए थे? जो ये साल मतलब अभी हुआ नहीं है, पिछले साल वाले के कितने क्वेश्चन आए थे मैथ्स में? नहीं, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ गाइस। जेई एडवांस का मैथ्स का पेपर पिछले साल का वन ऑफ द सबसे टफेस्ट पेपर था, सबसे टफेस्ट। पेपर 1 पेपर 2 दोनों था। मैं एक इन जनरल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैथ्स में 18 क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन। आपको पता है मैथ्स में 18 क्वेश्चन थे। आपको ये पता है क्या, आउट ऑफ 18 क्वेश्चन जिनके 4 क्वेश्चन भी राइट आए, 4 क्वेश्चन जिनके 4 क्वेश्चन भी राइट आए वो आईआईटी में पहुंचे, वो लोग आईआईटी में पहुंच गए। गाइस कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एडवांस में जो किसी से नहीं होते, जो इवन हम लोग भी लेके उसको बैठते तो हमको भी टाइम लगता है, ठीक है? जैसे 2016 जेई एडवांस फिजिक्स बहुत वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था, ठीक है? 2016 जेई एडवांस फिजिक्स वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था अब तक के हिस्ट्री में, ठीक है? उसमें तो रोटेशनल मोशन वगैरह करके चैप्टर, उसमें तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, मतलब हालत खराब कर दिया था, ठीक है? तो गाइस कैसे होता है इन क्वेश्चंस को, मतलब देखो ये क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे ट्रिक, अपने पास 2 साल है, धीरे धीरे जाएंगे। देखो मैं पहले एकदम एडवांस के क्वेश्चन दिखा दूं और आप डर जाओगे, ऐसा नहीं होता। आपका लेवल भी बढ़ेगा क्योंकि अभी जस्ट आपने 10th क्रॉस किया है, जस्ट 10th पास किया है। अभी तो हम लोग का स्केलर वेक्टर चल रहा है, अभी तो मैं फिजिक्स हूं, मैं पढ़ा रहा हूं मैथ। अभी तो भाई रियल फिजिक्स भी आना बाकी है, राइट? अब तक तो फिजिक्स, रियल फिजिक्स भी आना बाकी है कि नहीं आना है, ठीक है? तो टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल मत लो। अरे केयर होने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। रियल फिजिक्स आएगा, मजा आएगा तुमको, अरे मजा आएगा। और जिसको सपोज क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मैथ्स का लेवल बढ़ाएंगे, उसके बाद समझ में आएगा। जिनको कोई कुछ चीज समझ में नहीं आई होगी, आपको ऐसा लगा होगा, कहीं देखो जो लोग जेई मेन है, जो लोग सीईटी है, इवन बिग सैट, वो तो एग्जाम आपके ऐसी क्रैक हो जाएंगे। जेई एडवांस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट अपन लगाएंगे, ठीक है?
तो कोई ऐसे वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर। आपको एक कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे। कैरम का समझ में आया होगा ना, कैरम का समझ में आया, ये समझ में आया, और ये जो है ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, बाद में देख लेना, बाद में देख लेना। ठीक है, जिसका ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा इसका भी रिकॉर्डिंग देख के थोड़ा सा सोच, मैं अगले इसमें जब मैं अगला लेक्चर लूंगा तो आपको सबको समझने के लिए, मतलब मंडे के लेक्चर में मैं आपको ये लेके आऊंगा, मतलब थोड़ा सा एनिमेशन करके लाऊंगा, तो एनिमेशन करके लाएंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलो बाय गाइस, मिलते हैं, बाय बाय गाइस, बाय। जिन लोग के पास म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है वो तो डायरेक्टली बाय कर सकते हो। बाय गाइस, बाय सर। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय 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 गाइस, थैंक यू सर, बाय सर, बाय गाइस, बाय बाय। कोई दिक्कत नहीं धनंजय, बाय, ठीक है, चलो बाय सर, थैंक यू सर। बाय गाइस, बाय।